हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे का क्लास, जैसे कि आप जानते हैं संडे है, लेकिन फिर भी आपको क्लास मिलेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज का क्लास जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम और इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर है जिसका आप लोग हमसे जो है वीडियो मांग रहे हो। तो मैं आज इसमें क्वेश्चन आप लोग को समझाऊंगी और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिल सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने आप लोग के लिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का जो क्वेश्चन पेपर का सेट जो मैं लेकर आई हूँ वो आप लोग का 2020 एंड 2017 का है। 2017 एंड 2020 का 2 सेट लेकर आई हूँ। एक जो है आप लोगों का मैं बोलूँ तो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का BRBU का है और एक जो है आप लोगों का LNMU का है जो कि ललित नारायण से है। क्वेश्चन जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में लगभग सेम रहता है, लैंग्वेज से रिलेटेड रहता है, जो है करिकुलम से रिलेटेड रहता है, भाषा एंड पाठ्यक्रम। इसके बारे में आपको डीप नॉलेज चाहिए, इसी से क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के आपका जो पेपर 1, 2, 3 है उसी से आता है, तो वहाँ से भी आप लोग के ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो इसलिए ये पेपर उतना ज़्यादा आप बोलोगे डिफ़िकल्ट नहीं है, बट करना तो है ही। तो चलिए आइए आज देखते हैं इसका एक एक क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में स्टार्ट करूँ उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन 1 देखिए। यहाँ पर आपको दिखा हुआ है भाषा के बारे में लिखना है, ठीक है, भाषा। तो यहाँ क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन जीन पियाजे के विशेष संदर्भ में कीजिए। जीन पियाजे ने, जो हमारे जीन पाइगेट हैं, उन्होंने जो है भाषा सीखने के लिए कौन कौन से जो है संदर्भ, कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये क्वेश्चन जीन पियाजे से हो गया कि जीन पियाजे ने जो है भाषा के बारे में क्या कहा है। तो ये जीन पियाजे आपको कहाँ से मिलेगा आप भी जानते हो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से मिल जाएगा। अगर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आप जाकर देखोगे तो उसमें लैंग्वेज के बारे में पाइगेट थ्योरी में बोला गया है कि लैंग्वेज जो है एक्वायर्ड होता है, और पाइगेट ने इसके बारे में जो है अपने विचार, अपने सिद्धांतों को दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये आपका है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में डिफरेंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मतलब मैं बोलूँ तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में अगर ये क्वेश्चन ना आए तो लगभग लगता है कि नामुमकिन ही है। VVI काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसको एकदम कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो बोलते हैं ना कि लिखा हुआ होता है, आता है, वैसा ही क्वेश्चन है। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। इसमें से अगर मैं आपको बोलूं तो एक जो थॉट दिया है वो पियाजे ने दिया है और एक जो थॉट हमारा है वो वाइगोस्की का है। वाइगोस्की ने जो है भाषा के बारे में यही बोला था कि हम जैसे अपने जब हमारा जन्म होता है तो जो भी हमारा समाज, जो हमें वातावरण मिलता है और जो हम हमारे आसपास में लैंग्वेज बोले जाते हैं उसको जो है हम लोग सीखते हैं, अर्जित करते हैं या अर्जन करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो एक्वायरिंग होता है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस दोनों में डिफरेंसेस आपको बताना है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर स्पष्ट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी भाषा अर्जन पे ही सिर्फ नोट्स लिखने को आ जाएगा, कभी कभी भाषा अधिगम पे आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3rd नंबर। ये भी क्वेश्चन LAC के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तो पूरा दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम जो है LAC के नाम से आता है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से आप क्या समझते हैं? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का बताना है, जिसको शॉर्ट में LAC बोला जाता है। इसकी आवश्यकता है, महत्व का वर्णन कीजिए। एक्चुअली में जो बुक का नाम है उसी बुक के नाम पे ही जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो बुक का नाम है उसका जो भी क्वेश्चन रहता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको करना होता है। तो ये आपका हुआ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बारे में। आपको क्या आप समझते हो, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आप अगर देख सकते हैं तो आपका है मल्टी लैंग्वेज का है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है। एक तो बहुभाषिकता को संसाधन, सोर्सेस बना दिया जाता है, रिसोर्सेस, और एक जगह बहुभाषिकता का जो है को एक समस्या के रूप में भी देखा जाता है। तो इन दोनों तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन देखना है। बहुभाषिकता जो है संसाधन के रूप में, यहाँ पे आपको बताना है, इस कथन की विस्तृत विवेचना करना है।
फिर उसके बाद से हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भाषा शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग 1964, जो हमारे कोठारी आयोग हुआ था 1964 में, जो कोठारी ने अपने सजेशन दिए थे, उसमें उन्होंने भाषा को बहुत बड़ा एक ब्रिज बताया था और इस ब्रिज में ही उन्होंने 3 फॉर्मूला को के लिए भी बोला था कि एक तो हमारे देश में अगर स्पेशली हम बात करें तो भाषा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो अलग अलग तरह के हर एक 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर में जाने पे जो है भाषा चेंज हो जाती है। बहुत तरह की जो भाषाएं हैं जो कि सीखने में किसी भी चीज़ को थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, तो इसीलिए कोठारी कमीशन में जो है भाषा को लेकर के स्पेशल नियम कुछ बनाए गए थे, जिसमें से 3 फॉर्मूला का नाम 3 भाषा सूत्र का नाम आप जानते होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से स्टार्ट की गई थी। तो कोठारी कमीशन आपको कहाँ से मिलेगा? कोठारी कमीशन जो है आप लोगों को कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन से मिल जाएगा, जहाँ पर कोठारी कमीशन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, डिपिक्ट किया गया है। तो ये जो बुक है ना, वो आपका अगर ये बाकी 3 बुक अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो इजीली ये बुक कवर हो जाता है। अब आइए और देखते हैं, और अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे नोट्स लिखने को है, संक्षिप्त पर 1 पर टिप्पणी लिखना है। तो एक NCF 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये भी आपको जो है कंटेम्प्रेरी से मिल जाएगा और इस पे हम लोगों ने क्लास भी बहुत अच्छा लिया हुआ है, तो आप ये जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। या फिर जो है आर्टिकल 343 और 351 इसके बारे में है, तो इन दोनों में से किसी एक पे आपको लिखना है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये भी आपको कंटेम्प्रेरी से ही मिलेगा। आइए और देखते हैं, ये 2017 का है क्वेश्चन पेपर। 2017 में क्या पूछा गया था उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। 2020 इसके पहले हम देख रहे थे। 2017 में देखिए यहाँ पर आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन है, भाषा से भाषा का क्या अर्थ है, ये हमेशा जानना है। देखिए ये मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो अगर आप लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको जानना बनता ही बनता है। भाषा का क्या अर्थ है, इसके स्वरूप और प्रकृति की विवेचना कीजिए, इसकी आवश्यकता, ये सभी चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देना है। वाइगोस्की के सिद्धांत का संदर्भ लेते हुए बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया 2020 का, उसमें जो है पियाजे का नाम लिया गया था भाषा को विस्तार करने के लिए, और यहाँ पे वाइगोस्की का लिया है। यही दोनों का आता है, वाइगोस्की ने भाषा के बारे में क्या कहा, पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा, उसके संदर्भ में जो है आप विस्तार कीजिए। तो यहाँ पे वाइगोस्की के सिद्धांत को लेते हुए भाषा की विवेचना आपको करनी है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली में आपके पास है, विभिन्न विषयों के अध्ययन में भाषा का क्या महत्व है। मतलब जो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। विद्यालय की भाषा तथा समझ के माध्यम की भाषा, मतलब स्कूल का जो लैंग्वेज होता है और जो बच्चे का अपना मातृभाषा होता है, जिस लोकल लैंग्वेज में वो समझता है, वो में अंतर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। में जो अंतर है उसमें जो स्ट्रगल, जो भी चुनौतियाँ आती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो आप जो है छोटे बच्चों का क्लास ले रहे हैं, वो छोटे बच्चे अगर मैं बोलूँ तो बंगाली जानता है, अगर आप उसको हिंदी में स्कूल में पढ़ाएंगे तो क्या उसको समझ में आएगा, क्या वो रिलेट करेगा? तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से वो स्कूल आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो छोटे बच्चों को स्पेशली यही बोला जाता है कि जिस भाषा में वो समझ सकता है उसी भाषा में उसे समझाया जाए या फिर पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये हो गई विद्यालयी भाषा और ये इस तरह से जो है हेल्प करता है। फिर है विद्यालय में एक विषय के रूप में भाषा अध्ययन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। जो स्कूल में हम जब पढ़ते हैं तो भाषा अध्ययन के उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में, दीर्घकाल में वे अध्ययन तथा संप्रेषण की भाषा में किस प्रकार सहायता करते हैं, लॉन्ग टाइम पर या कम्युनिकेशन करने में जो है वो किस तरह से हेल्प करता है, वो आपको बताना है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th नंबर में अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो त्रिभाषा सूत्र, जो अभी मैं आपको बता भी रही थी, त्रिभाषा सूत्र के बारे में, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको भी जानते हैं। उत्तरी और दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए इसके मुख्य निर्देशों की विवेचना कीजिए। ये यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी इसलिए बोला गया है क्योंकि दक्षिण जो साउथ इंडिया है वहाँ पे बिल्कुल भी जो है अलग टाइप के भाषा है, मतलब हिंदी को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है।
या तो मलयालम यूज़ करते हैं वो लोग या तमिल यूज़ करते हैं, तो ये उनका होता है। तो इसलिए उत्तरी और दक्षिणी, उत्तर में तो हिंदी बोला जाता है, फिर भी बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस होते हैं, इसीलिए उसको क्या क्या निर्देश दिया गया है उसके बारे में आपको बता रहा है त्रिभाषा सूत्र के को देखते हुए। फिर उसके बाद है भाषा शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इन 2005 के मुख्य सिफारिशों की विवेचना कीजिए। आपने देखा 2020 का जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी एनसीएफ 2005 था, यहाँ पे एनसीएफ 2005 को पूरा लिख दिया है, राष्ट्रीय रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पूरा लिखा हुआ है एंड 2005 एक्चुअली में ये 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में ही बताना है। तो इस तरह से ये एनसीएफ 2005 आप खुद देख सकते हो कि 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पे कॉमन हो गए, तो वो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के लिए है, जो आपको मिलेगा आपके कहीं से चाइल्डहुड से ही मिल जाएगा, कहीं कंटेम्प्रेरी से मिलेगा, कहीं लर्निंग से ही मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी और ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन पे आप लोग चाहते हो कि एक दो हम क्लास भी लेकर आएँ तो डेफिनेटली हम लेकर आएंगे, आप लोग बोलोगे तो अगर आपको एक दो टॉपिक जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप चाहते हो कि उस पर क्लास आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम उस पर आपको हेल्प कर सकें। सो फिर मिलूंगी आपसे, टिल देन हैव अ नाइस डे।